रोलिंग एक्शन जी एक्शन ए अच्छा sorry। हां हाँ शुरू करें शुरू करते हैं। हाय दिस इज एहसन अतीक हाय दिस इज अरसलान खान एंड यू आर वाचिंग एके बज। नो नहीं यू आर वाचिंग मीनिंगफुल, देखो उसे भी आता है, फिर से करो। हाय दिस इज एहसन अतीक हाय दिस इज अरसलान खान एंड यू आर वाचिंग मीनिंगफुल। सो ऐसे व्हाट इज मीनिंगफुल, अब बता दो। लास्ट वीक मैंने तुम्हें टोक दिया था स्लोली। लास्ट वीक में टोक दिया था। चलो इस वीक में जिन व्यूअर्स ने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है उनके लिए हम बता दें कि मीनिंगफुल में हम लेकर आते हैं आपके लिए हॉट टॉपिक्स, कुछ चटपटी गॉसिप्स, न्यूज़, स्टोरीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, और इसके अलावा हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा ज़रा फ्लाई करते हैं। हमारा जिसका भी दिल, हमारा जिस चीज़ पे दिल करेगा हम बोलेंगे, हम उस पर बात आप करेंगे। हमें नहीं रोक सकते। अच्छा खैर नहीं आप रोक सकते हैं, आप हमारे देखने वाले हैं, हम उनकी पसंद का ख्याल रखते हैं। और देखने वालों से याद आया, पिछली वीडियोस में हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला लोगों की तरफ से, तो हम थोड़ा पिछली वीडियोस के फीडबैक को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बात हमें किसी ने लिखी वो ये थी कि जब हम लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने हमें ये कहा कि आपने प्यार के सदके को बहुत ज़्यादा पर्सनल बाइस ऐड किया, आप अहदे वफा जैसे शो की फ़ैन फॉलोइंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्यार के सदके, हाँ हमने प्यार के सदके को मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर दी ना। तो एक्चुअली प्यार के सदके इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जो देखने वाले हैं वो देख लें, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मैं पर्सनली बहुत ज़ोर से रिलेट करता हूँ। स्टोरीज होती हैं जो रिलेटेबल होती हैं। सो आई गेस प्यार के सदके में तो लेकिन मैंने फिर बाद में चीज़ मेरे ख्याल में कवर की थी कि अहदे वफा की जो फैन बेस है वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट हमने ये भी बात की कि उसका सिनेमा में लास्ट एपिसोड लगना था जो कि कोविड की वजह से नहीं लगा। करेक्ट। सो या ऐसी बात नहीं है हम अहदे वफा को नहीं नज़रअंदाज कर ले। अहदे वफा की वाकई बहुत बड़ी ह्यूज कास्ट है। तो एक किसी और ने हमें किया कि गुड टू सी यू गाइज अगेन कैसे, मतलब मुझे अगेन नहीं तो हम तो हर वीक आ रहे हैं, वीक आफ्टर वीक, तो शायद वो वेट कर रहे हैं कि हम आए। हाँ ठीक है। लव द न्यू एपिसोड, लव यू टू। प्यार के सदके की बात हुई है। किसी ने फिर ये बात की है कि उन्होंने हिबा बुखारी और दानिश तैमूर दीवानगी के लिए उन्होंने वोट किया है, जो कि हमने डिस्कस भी किया कि दीवानगी की अपनी एक ह्यूज कास्ट, ह्यूज फैन बेस है। सो हम आपसे एग्री करते हैं अजब गुल। और अच्छा उन्होंने कहा है आई लाइक एसेंस मिमिक्री ऑफ सोनिया हुसैन। जान ओके आज हम नई मिमिक्रीज करेंगे। नहीं एहसन को बहुत सारी मिमिक्रीज आती हैं, हमें वक्त के वक्त जिस बंदे हम गाहे बगाहे आपको बहुत सारी उसकी आपको मिमिक्री दिखाते जाएंगे। हाँ गाहे बगाहे बहुत सारी नकूल से आगाह करते रहेंगे। अच्छा इसके अलावा वो फिर लास्ट वीक जो मैंने बात की कि सजल अली के बारे में कुछ कहें तो वो अच्छा मैंने वीडियो दोबारा पूरी देखी। मैंने रोका था तुमको। नहीं मैंने वीडियो दोबारा पूरी देखी कि मैंने क्या कहीं वाकई सजल अली के बारे में कुछ गलत तो नहीं कहा, लेकिन मैंने नहीं कहा। व्यूअर्स सुनना चाहते थे उसका वो ड्रामा जब तुम मुल्तान थे जो आया था। हाँ वो था हाँ वो किसी ने लिखा हुआ था। वो था महमूदाबाद की मलकाएं। मेरा बड़ा फेवरेट ड्रामा था वैसे, वो तुम्हें पसंद था? अच्छा उसमें बड़े चेहरे निकल के आए उस ड्रामे से। उस ड्रामे से बहुत सारे लोगों को फेम मिला और बहुत सारे लोगों का करियर ठप भी हो गया। वो लास्ट टाइम उसी ड्रामे में नजर खैर फिर इसलिए वो सजल के कुछ फैंस हमें कह रहे थे कि आपने अच्छा नहीं किया कि आप उनके बारे में, मैंने उसके बारे में सच्ची कोई बात नहीं की, आप जाके वीडियो दोबारा देखें। इसके अलावा एक बात उन्होंने कही है कि सजल अली की एक्टिंग बेस्ट थी, कुबरा वाज डिस्गस्टिंग इन अलिफ। आई थिंक ये थोड़ा सा जरा बायस्ड ओपिनियन है, लेकिन हर एक की अपनी ओपिनियन होती है, टू ईच हिज ओन। अच्छा जी एक बंदा है उन्होंने लिखा है आई एम सो एक्साइटेड फॉर सिनफे आहान बिकॉज ऑफ सजल अली एंड आल्सो सिनफे आहान इज डायरेक्टेड बाय नदीम बेग, द वन हु डायरेक्टेड मेरे पास तुम हो। सो हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो ये था फीडबैक। और इसके अलावा थ्रोबैक थर्सडे की थोड़ी सी बात करते हैं, सेकंड एपिसोड की, जो कि लोगों ने बहुत पसंद की। और बड़ी हैरानगी थी कि लोग वाकई पसंद करेंगे। नहीं आई बिलीव कि पाकिस्तानी सिनेमा का एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था और अभी भी है। और लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। और आई थिंक ये थ्रोबैक लॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक लॉलीवुड इंडस्ट्री की फ्लैशबैक है। हाँ फ्लैशबैक के लिए, और उसकी कि हम उसके जो पॉजिटिव पहलू दिखाने के लिए एक बड़ा अच्छा कदम है हमारा कि
आप लॉलीवुड के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते कि लॉलीवुड कुछ नहीं है। लॉलीवुड एक अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। Yes. अपने आप में नहीं, मतलब दुनिया ने भी उसे एक्नॉलेज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टार्स हैं। सो या तो इस वीक हमने वीडियो लगाई कोई तुस्सा कहाँ, और काफी लोगों ने, आपने देखी वीडियो? मैंने वीडियो देखी कोई तुझसा कहाँ की, और हर बार के लिए सिंस टू बी ऑनेस्ट मैंने देखी नहीं हुई मूवीज चूड़ियाँ और कोई तुझसा कहाँ, बट मैंने दोनों मूवीज चूड़ियाँ तो मैंने थोड़ी थोड़ी देखना शुरू की है, बट इट्स अ ह्यूज मूवी। मैं थोड़ी सी देखता हूँ फिर मैं थक जाता हूँ, फिर मैं थोड़ी सी देखता हूँ फिर मैं थक जाता हूँ। तो अभी मैंने वहाँ तक देखी है जहाँ पे खेत में सब्जियाँ तोड़ रहे हैं, एनू पिंडी कहते ने। अच्छा, कोई तुस्सा कहाँ नहीं देखी तुमने? कोई तुझसा कहाँ भी मैंने देखी वहाँ तक जहाँ पे होटल उनके नाम लग रहा होता है, शेरू नाम होता है कैसे, लेकिन उसमें आपकी फेवरेट सिंगर के गाने भी हैं। अलका याग्निक। आई ऐसा लव अलका एंड शी इज एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट। मैं बोल दूं हु डजंट लव अलका, एक जॉनरा है अलका का पूरा। जॉनरा? अच्छा चले ठीक है। तो चले भी नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं इस वीक के टॉपिक्स की। इस वीक जो हम लोग टॉपिक्स लेकर आए हैं वो भी बड़े मज़े के टॉपिक्स हैं, और थोड़े से हम लोगों ने टॉपिक्स की क्वांटिटी भी आपके लिए थोड़ी सी ज़रा एम्पलीफाई कर दी है क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है, टॉपिक 3 होते हैं, लेकिन चले कोई नहीं, हम बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक है जो इस बार आमना इलियास थोड़ा सा ज़रा हॉट वाटर्स में आ गई हैं, थोड़ा सा उनको बैकलैश मिल रहा है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा। अगर व्यूअर्स ने वो वीडियो देखी हो तो इस आमना इलियास ने बेसिकली एक किक ऑफ चैलेंज जो था उसको परफॉर्म किया था। यूजुअली ये किक ऑफ चैलेंज तो ये बॉटल के साथ होता था, लेकिन आमना के माइंड में पता नहीं क्या आया, आमना ने कहा कि मैं थोड़ा ज़रा सेब के साथ कर लेती हूँ, मे बी शी डजंट वांट एन एप्पल अ डे एंड कीप्स द डॉक्टर अवे। तो उन्होंने एप्पल को किक ऑफ किया, बट वो किक थोड़ी सी ज़रा बुल्स आई नहीं हुई, वो बुल के मुंह में लग गई। उन्होंने पूरा बुल डैमेज कर दिया। तो अच्छा, वो किक जो थी वो थोड़ी सी ज़रा गलत हो गई। लेकिन अच्छा। उसके ऊपर आई बिलीव कि जब आप एक इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं और आपको इतने सारे लोग प्यार करते हैं और आपको फॉलो करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आई ऐसे, सॉरी मैं तुम्हारी बात काटी, लोग बड़ा नाराज होते हैं इस बात पे, ये नॉर्मल लोग बड़ा नाराज होते हैं कि मैं तुम्हारी बातें काटता हूँ लोग। हाँ अच्छा, तो हुआ ये कि मैंने एक सवाल पूछना है। हाँ। जब ये वीडियो आई तो लोगों ने ये कहा कि वो जो बंदा है वो उसका हाउस हेल्प है, लेकिन ये बात कहीं मेंशन नहीं हुई कि क्या वाकई वो उसके घर काम करता था। किस वजह से? मे बी इसलिए कि वो थोड़ा डार्क स्किन है। इस तरह की बातें क्यों कह लोगों ने किया कि जी ये आपका नौकर है तो आप इसलिए ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये तो कोई मुझे बात समझ नहीं आई। प्रोबेबली उसमें कोई इस तरह का पर्सन नहीं था जिसका फेस उन्होंने बड़ा प्रोमिनेंसी से दिखाया होता, तो आई गेस कि कोई सपोर्टिंग कास्ट में ही होता है। अच्छा, सेकंड जो उस पे एक बैकलैश ये आया कि उन्होंने ये कहा कि अगर रोल रिवर्स कर दिया जाता। यस, इसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ। अगर रोल रिवर्स कर दिया जाता ना तो इसके ऊपर ज्यादा बात जो होती ना फिर वो फेमिनिस्ट के पहलू से एक होती कि हाँ ये क्या कर दिया, लड़की को टांग मार दी, ओ हो ये तो गुनाह कबीरा हो गया। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम इज कि फिर यानी कि किया तो फिर उसने भी गलत ना किया, आमना इलियास ने भी गलत। आई डोंट सपोर्ट आमना इलियास फॉर दिस। ये हरकत इट डजंट लुक कूल, आई डोंट लाइक इट। बट यू लव आमना इलियास? नो, आई यू लव आमना इलियास एंड शी इज एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट। कोई काम बताना चाहेंगे उनका जो आप बताते उनका लास्ट जो बाजी मूवी में काम था, हाँ। आई लाइक उसमें आमना इलियास का काम। एंड यू लव आमना इलियास? आई लाइक आमना यू इलियास। लव बाजी? हैं? बाजी? आई लव बाजी मूवी, अच्छा। जिसमें उन्होंने शमीरा को बड़ा हेल्प किया। सो मेरे ख्याल में चलते हैं आगे। लास्ट एक सीन बाकी है। ये बड़ा एक अजीबोगरीब किस्म का टॉपिक है। इसमें मैं भी यही कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में उस चैलेंज की जरूरत नहीं थी। उस चैलेंज को गुजरे हुए 2 साल हो गया, लेकिन उनको एकदम बैठे बैठे कहाँ से याद आया कि ये चैलेंज किया जाए। सेकंड जो चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगी कि ये खाने की चीज़ यूज़ की जा रही है कि आप खाने की चीज़ को पाँव मार रहे हैं। हाँ। रिस्क की बहुत अहमियत होती है यार। मतलब आपके लिए वो सेब एक मतलब टांग आप उसको खेल के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भूखे से पूछें जिसने हमारे मुल्क में हो सकता है काफ़ी ऐसी अवाम हो जिन्होंने कभी सेब का जायका भी ना चखा हो। ना सिर्फ हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में भी ऐसे लोग हैं, और आप उसको अपने खेल के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस पर पाँव मार रहे हैं। तो रिस्क की इज्जत करना बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल में, विच आई डू। हाँ, बट आई थिंक आमना का वो एक पहलू वो नहीं दिखाना चाहती थी कि देखो मैं किसी रिस्क की चीज को टांग मार रही हूँ। तो आमना आगे बढ़े बेसिकली अपना निशाना दिखाना चाहती थी, जो हमें पता लगा बहुत खराब है। तो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी है वो है कि मरियम मिर्जा, जो कि हमारे ड्रामा में अक्सर एज ए सपोर्टिंग कास्ट नजर आती हैं, अक्सर
अगर अक्सर भला कहाँ नजर आती हैं जहाँ पे उन्होंने कोई मॉडर्न बच्ची दिखानी हो ड्रामे में और उस मॉडर्न बच्ची की जो वालदा होती है ना वो मरियम मिर्जा होती है। यस है ना, ऐसे ही है आपने ना, वो मरियम टाइप कास्ट हो चुकी है हाँ। मॉडर्न बच्चियों की अम्मियों के लिए। फांस मूवी कह रहा हूँ, फांस एक ड्रामा था हाँ, उनका रिसेंट, हाँ। जिसमें वो समद की वालदा का उन्होंने रोल किया था। एंड बहुत सारे व्यूअर्स और शायद आपको नहीं पता होगा, मरियम जो है बेसिकली शी इज अ फॉर्मर बैंकर ओके एंड अ ब्यूटिशियन। ओके, और उन्होंने इंडस्ट्री में आने से पहले अपना सैलून बेचा था। क्यों कि कोई उनको अपने प्रोजेक्ट में नहीं ले रहा था, उन्हें सैलून बेचना पड़ा। सॉरी गाइस, I'm not saying this. I don't endorse any of thing. But basically लेकिन मुझे एक चीज का जवाब चाहिए। जो मरियम मिर्जा है वो सिर्फ मॉडर्न लोगों के लिए क्यों, मतलब वो किसी गरीब बच्चे की अम्मी क्यों नहीं बन सकती? हाँ वैसे बात तो है कि इससे पहले एक खामोशी ड्रामा था जिसमें वो सारे ड्रामे काउंट करा लो, उसमें भी वो बड़ी मॉडर्न एक वालदा का उन्होंने एक और ड्रामा भी था जो हम देखते थे, किसी में वो मॉडर्न माँ बनी हुई थी। कौन सा? फांस के अलावा मुझे याद आएगा ना बता देंगे। अच्छा न्यूज़ क्या थी बाय द वे? न्यूज़ ये है कि बेसिकली मरियम जो है वो इस बार टाइगर 3 में अपना डेब्यू कर रही हैं। हाँ मैंने भी सुनी ये बात कि वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, नॉट फॉर टाइगर 3 क्योंकि हाँ मरियम उसमें नहीं। हाँ लेकिन ये अच्छा, लेकिन मैं बात बताऊँ मरियम, अगर आप मुझे सुन रही हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप वो मूवी कर भी नहीं है, अल्लाह करे आपका काम उस मूवी में नजर आ जाए। हाँ वरना इंडिया वाले बड़ी कैंचियाँ चला देते हैं। नहीं, मरियम हमारी बड़ी एक अच्छी आर्टिस्ट है। चलो लेट्स सी, देखेंगे जब मूवी आएगी। जैसी टेंशन वाली तो एक्टिंग ये एक हमारे लिए बड़ी मीनिंगफुल बात थी कि वो जो है इंडिया में चली गई, इधर पाकिस्तानी फिल्मों में किसी ने लिया। नहीं ऐसी बात नहीं है, मीनिंगफुल है ये बात। नहीं ऐसी बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एक गुड न्यूज़ है। एक गुड न्यूज़ है। आर वेरी ओन ज़ारा नूर अब्बास एंड असद सिद्दीकी, दे आर बिकमिंग पेरेंट्स। ओके एंड अच्छा ये जो न्यूज़ है ना, ये अभी बड़े छोटे छोटे पेजेस भी मैंने देखी है। हाँ, अभी इसको उन्होंने अपने जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू उन्होंने नहीं किया ना, तो सूत्रों की माने तो पता चला है कि ज़ारा नूर अब्बास ये क्या था? ज़ारा नूर अब्बास कैसे करती है? एक प्रॉपर एक सीन था ज़िबाइश में उनकी वालदा अस्मा अब्बास उनको कहती हैं कि तुम नहीं जाओगी वहाँ पे, तो वो उनको कहती हैं आप मुझे नहीं रोक सकती, I protest and walk out. एक और भी सीन था, कितना क्या थे? हाँ वो तो उससे पहले था दीवारे शब में। कितना प्यार करती हैं आप हमसे, कितना प्यार करती हैं आप हमसे, कितना, और फिर वहाँ पे वो क्या कहती हैं, अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा। अम्मा I like that. तो ज़ारा, you love ज़ारा नूर अब्बास? Who doesn't? And she is an incredible artist. Who doesn't know this? Everyone know कि ज़ारा is a lovely artist. अच्छा, और तुमने ज़ारा वो एक बड़ी परे हट लव देखी थी? क्या था उसमें? क्या? I like it. यार देखो सारे प्रोजेक्ट्स उस तरह के नहीं होते ना, बट she is an incredible artist ना, तुम जवाब चाहिए। जानबूझ के कर रहे हो ये। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो जिससे रिलेटेड वो न्यूज़ है। ठहरो, सॉरी, किन्नियाँ खिंचनियाँ ने आई डोंट नो वो क्या कर रहा है, लेकिन वो तस्वीर लेने के बाद वो दिखाता है। अच्छा सॉरी नेक्स्ट चलते हैं। हमारी टीम बिहाइंड द कैमरा बहुत अच्छी है, कभी हम ना कैमरा उस साइड करके भी शो करेंगे। किसी दिन मैंने अपना कैमरा ऑन करके दिखाना है, पकड़ो इनको, देखो। तो चलते हैं जो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वो तो हमारी इतनी फेवरेट है, मेरी वाकई फेवरेट है। मैं किसी को नहीं करता कि आई लव हर या हाँ फॉर सेम न्यूज़ मैं कभी किसी को आई लव नहीं कहता, मैं कभी किसी को इनक्रेडिबल आर्टिस्ट नहीं कहता, लेकिन जो ये दो आर्टिस्ट हैं मैं उनको दिल से कहना चाहूँगा कि आई लव देम एंड दे आर इनक्रेडिबल आर्टिस्ट। एक जो है वो है सरवत गिलानी, सेकंड जो है महरीन जबार जाहिद अहमद नहीं, महरीन जबार की सीरीज कर रहे हैं ना। यस, सो मैं जाहिद अहमद भी एक अच्छे आर्टिस्ट है। जाहिद को क्यों कहूँ मैं? अच्छा है, नहीं वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। I तो love अपनी पर्सनल बात करो ना, आई लव सरवत गिलानी एंड आई लव महरीन जबार।
जितना मैं इन दोनों को प्यार करता हूँ ना, मैं जाहिद को भी प्यार करता हूँ लेकिन उनसे कम। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये न्यूज़ आपको ब्रेक करूँ, लेकिन मैं एक और चीज़ बड़ी प्यारी बात करना चाहूँगा। ये मैं पहले न्यूज़ ही बता दूँ? पहले प्यारी बात कर लो। नहीं, पहले न्यूज़ बता पहले दूँ। न्यूज़ ये है कि महरीन जबार एक सीरीज बना रही हैं। हैं? हाँ, और उसमें उन्होंने कास्ट किया है सरवत गिलानी और जाहिद अहमद को। तो मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि मुझे सरवत गिलानी और महरीन जबार की जोड़ी बहुत पसंद है। ठीक है, इन्होंने एक ड्रामा किया था हम टीवी पे, उसका क्या नाम था? सनम नहीं, मलाल। मलाल, उमैर अहमद ने लिखा था वो ड्रामा, बहुत अच्छा ड्रामा था। महरीन का कोई भी काम उठा लो, दाम मेरा फेवरेट है। मैं इसके अलावा ये रामचंद पाकिस्तानी देखिए, तुमने वो तरंग की टेलीफिल्म देखी है, दिल मेरा धड़कन? दिल मेरा धड़कन, वो भी महरीन जबार ने की है यार। बहुत सारे लोगों को दोबारा फिर से पसंद नहीं आई थी, मुझे वो मूवी पसंद है। मैं मूवी में गया था, मैं अकेले गया था एंड आई क्राइड। प्रोबेबली उसमें बॉक्स ऑफिस वाला वो एलिमेंट शायद पता नहीं क्यों, लेकिन पता नहीं क्यों महरीन के काम से मैं बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाता हूँ। मैसेज को हिट नहीं की, लेकिन अच्छा काम था। ऐसी बात नहीं कि तुम इससे रिवर्स बात करो। मैसेज में हिट हुई थी, दाम मलाल मासिस में हिट थे। मैं दोबारा फिर से की बात कर रहा हूँ। दोबारा फिर से कि मुझे नहीं पता, लेकिन दोबारा फिर से कि मैं बहुत जल्दी कनेक्ट, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं महरीन जबार के काम से बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाता हूँ। और मैं सरवत के काम से, चुड़ैल में उनका काम बहुत अच्छा था। लेकिन चुड़ैल में तो तुम्हें वो पसंद थी, जुगनू चौधरी। हैं? जुगनू चौधरी, वो तो यासरा तो फिर ऐसा लव यासरा एंड शी इज एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट। ये मेरे सबटाइटल्स चला दिया करो नीचे, जैसे तंबाकू नोशी। तो आप एक्साइटेड है फिर इसके लिए? तो कब तक इसके बारे में कहा जा रहा है कि आ जाएगी? कोई आपने न्यूज़ देखी? ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर करंटली वर्किंग चल रही है। अगर आप महरीन जबार को आपने फॉलो किया हो तो हाँ, मैंने फॉलो किया हुआ है। उन्होंने लिखा है, एक स्टोरी डाली थी बैक टू वर्क, सो उससे हमें पता चला कि समथिंग इज कुकिंग। ओके, सो नेक्स्ट चलें? एक्साइटेड। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी बताओ क्या है? नेक्स्ट स्टोरी क्योंकि मेरा और इसका नंबर अलग अलग है। नेक्स्ट स्टोरी मेरे पास एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ तो नहीं, बैड न्यूज़ नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कि सैड न्यूज़। सैड न्यूज़ है। सैड न्यूज़ है वो ये है कि हुमायूं सईद और उनकी वाइफ को कोविड हो गया है। हुमायूं सईद जो कि पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड हैं। एंड यू चलाओ लाइन मेरी। नहीं, तुम बोलो। नहीं, तुम बोलो, नहीं, मैं तुम बोलो। लिप सिंक करता हूं। अब तुम बोलो ना। यू लव हर, you love her, you love him. I love Humayun Saeed and he is an incredible artist. हाँ, अच्छा। Who doesn't यार? अच्छा। और ये तो मेरी तीसरी लाइन बन रही है, who doesn't? Who doesn't? हाँ, वैसे। Sorry. इस एपिसोड से नया डायलॉग निकला है कि ऐसा लव हुमायूं सईद, he is an incredible artist and who doesn't? अब ऐसे वाकई who doesn't? Who doesn't? That's true, who doesn't? आप प्रोजेक्ट उठाएं, आप वो कमर्शियली हिट एक्टर है, मेरे पास वो तुम जिस हो। चीज पे हाथ रखे वो सोना बन जाती है। हाँ ट्रू। आप उसके पिछले 7-8 आप अभी करंटली उसके पिछले 7-8 प्रोजेक्ट्स उठाओ, कोई फेल नहीं है। करेक्ट। कमर्शियली भी, क्रिटिकली भी। मेरे पास तुम हो देख लो, क्रिटिक्स ने भी पसंद किया, सिवाय आखिरी एपिसोड के, क्रिटिक्स ने भी उसकी एक्टिंग को पसंद किया। कमर्शियली भी वो हिट गया। उसकी मूवीज उठाएं, जमानी फिर नहीं आनी सीरीज पैसे कमा रही हैं, पाकिस्तान की हाई ग्रॉसिंग मूवीज हैं। Yes. दिल लगी उठाएं, ठीक है। आप पंजाब नहीं जाऊंगी जाएं, तो मूवीज में उसका एक रोल तो है कमर्शियल मूवीज बनाने का, जो कि मासेस में हिट होती हैं। सो या वाकई बात यहाँ पर ये है कि हुमायूं सईद और उनकी वाइफ दोनों कोविड, दे आर करंटली पॉजिटिव। तो हम उनके करंटली पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो रहा है? करंटली पॉजिटिव बहुत गलत बात भी कभी कभी होती है। अच्छा। दे बोथ आर कोविड पॉजिटिव, आवर हार्ट गोज टू देम। हाँ, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, रिकवर हो। और प्लीज पाकिस्तानियों, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो। सोशल डिस्टेंसिंग अगर इतनी तकलीफ है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखनी, तो जाके फिर वैक्सीन लगवाएं। हाँ, और वैक्सीन के बारे में जो इनकी लास्ट स्टेटमेंट है उसे इग्नोर करो। नहीं ऐसी बात नहीं, वो मैंने मजाक किया था। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले। चलो, नंबर बताओ। नंबर है 6, और नंबर 6 जो मेरे पास न्यूज़ आ रही है वो है ये क्या है आप बता दो ना। ये हमारे फेवरेट फ्रेंड, आर्टिस्ट, एक्टर, कॉमिक राइटर, एनीथिंग, तो यासिर, उन्होंने एक बार फिर खींचे हैं तीर अपनी तरफ। हाँ, क्या कहा है? इस बार एक बेसिकली छोटी सी एक कंट्रोवर्सी है, बिटवीन यासिर हुसैन एंड वासे चौधरी। बेसिकली यासिर से एक कमेंट में ये पूछा गया था कि जो वो करंटली एक मूवी कर रहे हैं सीरियल किलर के ऊपर, अभी हम उसके बारे में बात मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ,
तो उन्होंने ये पूछा था कि जवानी फिर नहीं आनी और ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा गर्मी सर्दी हुई थी, जिसके ऊपर यासिर ने कहा था कि उनका क्या पर्पज़ है JPNA टाइप प्रोजेक्ट्स का। तो उसके ऊपर वासिर चौधरी ने कहा था कि समटाइम्स आप अगर एक मूवी से मैसेज ना भी हो, वो कमर्शियली हिट करवाती है, आपको बिजनेस जनरेट करके देती है, जो कि काफ़ी हद तक बात ठीक भी है। मुझे अच्छा, मैं इस बारे में ना बड़ा खूबसूरत एक बात मुझे कहीं मैंने किसी की पढ़ी या सुनी कि मूवीज ठीक है आर्ट तो है ही है यार, एट द एंड पैसे लग रहे हैं, कोई मुफ्त में नहीं बना रहा, आपका आपने वो पैसा कमाना भी है कहीं ना कहीं। ठीक है आप करें आर्ट मूवी सोशल पर्पस वाली, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बिजनेस प्लस आर्ट वाली सीन ये है, ठीक है। तो इसमें गलत बात नहीं होता कि कमर्शियल मूवीज होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वो हमारी की इंडस्ट्री चलाते हैं, ठीक है। ये वो हमारी इंडस्ट्री बंद होने की रीजन यही है। तो ये लेकिन पर्पस वाली बात तो कोई बड़ी प्यारी बात है। और ये बात तो तुम कह रहे हो ना कि मैंने कहीं पढ़ी है या वो है सुनी है, ये बेसिकली बात मैंने की थी फर्स्ट टाइम। कब? जहाँ से तुमने पढ़ी है वो मैंने की थी फर्स्ट टाइम। नहीं मैंने नहीं पढ़ी, तुमने किस किताब में लिखी है? एहसन और उसके सो टोट के? अभी ये मेरी किताब जो है वो पब्लिशिंग के प्रोसेस में। अच्छा चलो अल्लाह करे पब्लिश ना हो। रेहान खान के बाद एक मेरी किताब ने तो जिसने पट्टे चकने हैं। क्या चकने? पट्टे। अच्छा चलो खैर, तो फिर उसके बाद क्या हुआ एहसन? उसके बाद वासिर चौधरी ने उनको ये कमेंट ये क्या है यार, फिर क्या हुआ? वासिर चौधरी ने नहीं फिर क्या हुआ? फिर ये है कि मसला फिर क्या हुआ बोल दो ना। फिर झुमका गिरा रे ये हमारी अपनी एक छोटी सी बात है, प्रोबेबली वो इसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नहीं वो न्यूज़ खत्म हो गई? अच्छा ठीक है। उसके फिर बारे में फिर तुमने क्या सोचा कि यासिर ठीक थे कि वासिर ठीक थे? यासिर को तो यू तो लव यासिर। तुमने वैसे ये नहीं मुझे से याद आया, हाँ? बड़ी रेलेवेंट सी बात है। एक वो जोक था, एक मोरनी थी, उसके 2 बच्चे थे, एक का नाम था बड़ा पथेटिक जोक है। आई एम सॉरी, मुझे बहुत जहर लगता है वो जो बच्चे सुना रहे होते हैं, मुझे उनकी शक्लें और जहर लग रही तुम ये जोक बगैर हंसे सुना नहीं सकते। नहीं मैं सुनाना भी नहीं चाहता। चलो इतने प्यारे प्यारे बच्चे जहर लग रहे होते हैं ये जोक सुनाते हुए मुझे, इतने क्यूट लगते हैं। ये अजीब है, मुझे समझ नहीं आती, मतलब अजीब Look at your face। फजूल। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट हाँ करते हैं। ये कोई है जी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? मैंने लिखी है। ओके अब हम उसके बारे में बात करते हैं, उस मूवी के बारे में जिसका हमने आपको नहीं बताया, यासिर की। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले तो यू सेड कि यू डोंट लव यासिर। नो आई तो डोंट किया था मैंने कहा यासिर की बात पे ये बात नहीं ठीक यासिर। अच्छा वर्बली नहीं बोलोगे कि यासिर से तुम्हें इख्तिलाफ? बाबा नहीं। अच्छा चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मूवी पे बात करते हैं जो यासिर हुसैन का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। बेसिकली दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ड अपॉन सीरियल किलर। उनका नाम था जवेद इकबाल। उनका नाम तो मैंने ऐसे का बड़ी इज्जत के वो दावेदार थे। औस का कहना है तुमने? औस का नाम था औदा नासी जवेद इकबाल। सो आर यू एक्साइटेड? नहीं वैसे ऑन अ सीरियस नोट मुझे टॉपिक पसंद आया है मूवी का। मतलब अच्छी बात है कि आप थोड़ा इस साइड भी जा रहे हो। आप रियलिटी बेस्ड मूवीज कर रहे हो, रियल लाइफ स्टोरीज पे, मम्मी की स्टोरी पे आप बात कर रहे हो। जवेद इकबाल लोगों को अगर नहीं पता तो उसने 100 बच्चों का मर्डर किया, ठीक है, और उस पर ये मूवी बनने लगी है। आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी उसके उन्होंने फोटोज रिलीज किए हैं। बड़ी प्रॉमिसिंग लुक है, और काफी सिमिलर लुक है, मतलब उन्होंने काफी काम किया है। लेट्स सी। वैसे ही इज वेरी फेमस। यासिर हुसैन जब एक्टिंग करता है तो मुझे उसकी सिर्फ एक जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, वो अपने हर कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज बनाता है। और वो बॉडी लैंग्वेज सीन फर्स्ट से लेके सीन एंड तक चलती है। वो अलग बात है मूवी में कंटेंट है कि नहीं है, जो लड़ाई चल रही है अभी, मतलब बंदा उससे पूछे। अच्छा सॉरी मैं पीछे जाना चाहूँगा, मुझे तो बात याद आ गई है। उसने JPNA 2 को जो कहा, कोई उससे पूछे कराची से लाहौर और लाहौर से कराची, इसमें क्या था? लाहौर से आगे, उसमें क्या था कंटेंट? उसमें क्या बात थी? तो आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जब आपने खुद पास में क्या क्या नहीं किया हुआ? तो खैर, लेकिन अब आप एक अच्छी कंटेंट बेस्ड मूवी कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। और आपसे हमें उम्मीदें भी हैं। इवन झूठी फ्लॉप सीरियल था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज उस पूरे ड्रामे में बहुत अच्छी थी। वो मुझे ना हमेशा उस आर्टिस्ट से प्यार होता है जो अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैरी करता है। एक कैरेक्टर बनाता है ना, तो वो उसको डिजाइन करता है।
सो या नेक्स्ट चलते हैं, हमारी न्यूज़ क्या है, तो इसके साथ ही खत्म होती है। नहीं ठहर जो अभी पढ़ी है नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ थोड़ी सैड है मेरे ख्याल में। इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़ एंड वेरी शॉकिंग वन कि बेसिकली एक इंडिया में एक सेलिब्रिटी हैं सिद्धार्थ शुक्ला, उनका एक अनटाइमली एक डिमाइस अनसर्टेन एक डेथ है, जिस इंसिडेंट के लिए आई थिंक नो वन वॉज प्रिपेयर्ड इन टर्म्स के अगर आपको कोई बताए तो आपको नहीं पता लगता कि ईदर द पर्सन वॉज सिक और गोइंग थ्रू समथिंग। लेकिन एक बड़ी सैड न्यूज़ है क्योंकि द आर्टिस्ट, उनको फेम मिला था बेसिकली बिग बॉस 13 से, और उससे भी पहले अगर आप जाएं तो बालिका वधू से। और बालिका वधू के बारे में भी एक सैड बात यह है कि उसका भी तकरीबन आप ये कहते हैं कि बालिका वधू का भी एक बहुत बड़ा बाब जो है वो बंद हो गया कि तीनों आर्टिस्ट आनंदी, जिनमें प्रत्यूषा बैनर्जी एंड सुरेखा सेकर और सिद्धार्थ शुक्ला, तीनों की डेथ हो गई, जो बड़ी दुख की बात है। इसमें बड़े लोगों ने बड़ा अजीबोगरीब सवाल भी उठाए कि आप एक इंडियन आर्टिस्ट की क्यों बात कर रहे हैं, आपको ये नहीं कहना चाहिए। सेम तब लास्ट ईयर सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं उसका, सुशांत सिंह राजपूत के वक्त भी ऐसा हुआ। ऐसी बात नहीं होती कि आप किसी, ठीक है, आर्ट जो है वो कभी किसी कोई बाउंड्री नहीं होती, एक्टिंग यहाँ भी वही एक्टिंग है, वो भी एक्टिंग वही है, इंडिया की एक्टिंग, पाकिस्तान की एक्टिंग। आप हॉलीवुड की मूवीज भी तो देखते हैं ना, तो बाउंड्रीज आपकी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में क्यों आती है? यार कि खून बॉर्डर के इस पार बह रहा है या उस पार बह रहा है, दुख तो होता है। अब बात ये है कि इस पे लोग सैड क्यों हो रहे हैं यार? आप जब आप किसी क्रिकेटर, किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं ना कहीं आप उसको अपना एक फैमिली मेंबर बना लेते हैं। सो अगर कोई अगर किसी मरने वाले पे अगर कोई अफसोस का इजहार कर रहा है तो उस पे इतना सवाल नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, आपकी अगर आप उससे इख्तलाफ भी करते हैं ना तो आप वो इख्तलाफ अपने अंदर तक रख लें, बाद में थोड़े अरसे बाद आप जाके उस बंदे को समझाने की कोशिश करें कि ये जो तुम चीज़ कर रहे हो सही है या गलत है, क्योंकि उस वक्त जिस दुख से कोई एक इंसान गुजर रहा होता है ना, वो एक बड़ा प्राइवेट टाइम होता है जिसमें उसको उससे जरा जूझ लेना चाहिए। उस पे आप उस पे लड़ें और जी आप तो ये कर, ये सही है ये गलत, सही गलत की जंग में ना पड़े। और इसके साथ ही हम ये भी बात करना चाहते हैं जो कश्मीर में हुर्रियत के एक रहनुमा हैं, उनकी डेथ हो गई, उसके बारे में भी बहुत अफसोस है। उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इस सारी मूवमेंट के अंदर जो कश्मीर मूवमेंट चल रही है। और लोग कंपेयर कर रहे हैं उसको सिद्धार्थ की मौत के साथ। कंपेयर आप दो बड़े ऑपोजिट एजेस को कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ सिद्धार्थ शुक्ला, कहाँ वो हुर्रियत के दोनों की अपनी, आप नहीं कर सकते, अलग कंट्रीब्यूशन है, अलग तरह से उन्होंने लोगों के ऊपर इम्पैक्ट किया है, बट हाँ समहाउ हमें दोनों के जाने का बहुत अफसोस है। बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थोड़ा सा जरा गोइंग टॉपिक था, लेकिन उसको थोड़ा सा हम वापस लेकर हम थोड़ा सैडनेस की तरफ जा रहे थे, थोड़ा जरा वापस आते हैं। हैव यू सीन इब्रारुल हक की एक स्पीच? हम उस पे भी बात कर रहे हैं आज, हम उस पे भी बात करेंगे। बेबी शार्क डू बेबी अच्छा, बेबी शार्क डू व्हाट डू यू डू? क्या हुआ ये बताओ? मैं आपको बताऊं, तुम बैक स्टोरी पता है इसकी सारी? रिसर्च है तुम्हारी, तो बताओ सब कुछ लोगों को। मैं देखो अभी नॉलेज का जो सनसनी फैलने वाली है क्योंकि ऐसा सब कुछ बताएंगे इसके बारे में। तो बेसिकली एक स्पीच के अंदर इब्रारुल हक जो थे वो डिफरेंट टाइम जोन्स को कंपेयर कर रहे थे, जो यूजुअली हम भी बात करते हैं कि पुराने ज़माने में इस तरह होता था और अब इस तरह प्रैक्टिस हो गई। जो हमारे पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि जी पहले दा वक्त बड़ा चंगा होता सी, हुण दा वक्त बड़ा ख़राब हो गया। तो उसके ऊपर इब्रारुल हक ने कहा कि पहले अर्लियर टाइम्स में माएँ जो थी वो सोते हुए बच्चों को एक उनकी प्रैक्टिस होती थी कि कलमा उनको पढ़ाना, जैसे हमारी माएँ भी करती थी, सुनानी। हाँ, हमने बहुत सारी चीज़ें बेड टाइम से सीखी थी। एंड आज के टाइम में ये प्रैक्टिस हो गई है कि मदर्स जो हैं वो बेसिकली पोएम बेस्ड या इन चैनल्स का थोड़ा सा ज़रा सपोर्ट ले लेती हैं कि बच्चे को मूवी लगा दी और बच्चा उसी में लगा रहा कार्टून्स में, उसके ऊपर बात हो रही थी। इस पर सबसे पहले तुम अपना ओपिनियन बताओ, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन इट? What do you have to say? अच्छा, इस बारे में ना मैं बहुत अच्छा, मेरी ना बड़ी डिफरेंट ओपिनियन है। सॉरी, मेरी डिफरेंट ओपिनियन है। मुझे नहीं पता लोग उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पहले मुझे बता दो। पहले तुम्हें बता दूँ? अच्छा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। होता ही है यार, हमने मेरी बात सुने लोगों, मेरी बात सुनो, हो सकता है आप मुझसे एग्री ना करो। बात ये है कि बोलो अच्छा, हुआ ये कि यार जो परवरिश के हमारे एक सेट ऑफ रूल्स हैं ना, हमारे वो जो रूल्स हैं या जो तरीके हैं वो काफ़ी अरसे से अपडेट नहीं हुए, बट विच आई फील अब हुआ ये कि
कैसे अपडेट करने थे वो नई जनरेशन ने नहीं सीखा। वो आज भी उसी जो है ना रूल्स पे फंसे हुए हैं जो हमारी दादी के रूल्स से, जिन्होंने जिस रूल्स पे उन्होंने अपने बच्चे पाले, फिर हमारी अम्मियों ने भी वही रूल पे हमें पाला। लेकिन अब जो हमारी से आगे की जनरेशन है ना वो भी अब वही करना चाह रही है। लेकिन इस चीज में वो एक चीज भूल रहे हैं कि अब वो टाइम नहीं है। बहुत टाइम है। पहले टाइम पे एक टीवी, पहले टीवी भी नहीं था, सिर्फ रेडियो, रेडियो से टीवी, टीवी से फिर केबल, केबल से फिर सीडी, सीडी से फिर इंटरनेट। लेकिन एक चीज जो मैंने नोट की कि बदलते वक्त के साथ परवरिश के जो तरीके हैं या जो असूल हैं वो वही स्टॉप हुए हुए हैं। बड़ी निसाबी लाइन है, किताबों में लिखी नहीं, मैं प्रॉब्लम वक्त के साथ परवरिश के तरीके भी बदलने चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे बहन भाई के बच्चे हैं ना, अब वो उनको पालने की कोशिश करते हैं जैसे हमारी माओ ने हमें पाला। हाँ, वो नहीं हो सकता। माहौल चेंज हो गया यार, स्कूल के निसाब चेंज हो गए। स्कूल में मेरे, अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी स्कूलिंग के टाइम पे जो चीजें आज के स्कूल में होती है वो नहीं होती नहीं थी। एग्जिस्ट करती हैं, मतलब ये येलो डे हो गए, जो डेज बनाते हैं, आज हम इस तरह की चीजें करेंगे, आज हम इस एक्टिविटी, हमारा बड़ा सेट, बैठो यही पढ़ो, उर्दू अलिफ, उर्दू बे, इंग्लिश है, इंग्लिश भी, बस ये 4 पढ़ा आप लोग के तो अल्लाह हाफिज। तो अब जो है, अब ये एक्टिविटीज की तरफ देखा जाता है। तो हाँ, लेकिन अब मेरा ओपिनियन ये है कि अगर बेबी शार्क डू को आप कंपेयर करने लग जाएं आज के उस पे, लेकिन अब बेबी शार्क डू एक तो ऐसी कोई गलत चीज है नहीं, आप कंपैरिजन गलत कर रहे हो इस्लाम का उसके साथ। क्या आपने अपने बच्चों को चूचू चूचू चाचा नहीं पढ़ाई? क्या आपने अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल नहीं पढ़ाई? तो फर्क तो वही ट्विंकल ट्विंकल और बेबी शार्क डू का ही है ना। लेकिन उसको आप कलमे से कर रहे हो, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन आज भी लोग ऐसे हैं जिनके घर पुरानी तालीमात होती हैं। मेरे अपने घर के बच्चों को कारी साहब आते हैं पढ़ाने, तो ऐसी बात नहीं है। आप एक तो हर जगह एक तो रिलीजन कार्ड प्ले कर लेना, एक वो जगह भी देखी जानी चाहिए थी ना जहाँ पे जिस तरह की बात हो रही है। सो बट आई फील कि आप परवरिश के तरीकों पे बात करें, रादर देन आप ये कहें कि आप कंपेयर कर रहे हैं बेबी शार्क डू को इस्लाम से। क्या कंपैरिजन है यार? अच्छा मेरा थोड़ा सा ओपिनियन इसमें थोड़ा 180 डिग्री जो है वो चेंज है। बट आई बिलीव इज कि इब्रार ने कोई गलत बात नहीं की। बात बड़ी जेन्युइन है, सिर्फ उसने गलती ये की, उसने कह दी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो माँ की आगोश से बच्चा सीखता है और छोटी चीज़ों में करता है। मैं तुम्हें अब इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क बताता हूँ कि अब आप बच्चे को टैब पे कार्टून लगा देते हैं, मोबाइल पे लगा देते हैं, बच्चा उसी में मगन होकर खाना खा रहा है, उसी में मगन होकर सारी चीज़ें कर रहा है। वो बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। वो बच्चा किस में लगा हुआ है? वो कार्टून देखेगा, वो माशा एंड द बियर देख रहा है, वो कभी कोई चैनल, माँ बदल बदल के उसको डिफरेंट कार्टून दिखा रही है कि बच्चा मेरा एंगेज रहे, रोए ना। That's what I'm saying ना, कि परवरिश के तरीके बदलने की जरूरत है। और पहले होता ये था कि बच्चों को उनके सर छोड़ दिया जाता था। अभी आज अब बच्चों को छोड़ दो तो वो तो फिर इंटरनेट की तरफ ही जाएगा ना। अब आपको एक्टिविटीज आपने डिवाइस ही नहीं की बच्चों के लिए कि आप उसे कब खेलने का वक्त है, कब जाने का वक्त है, कब आने का वक्त है, कब सोना है, कब खाना है। जब आपके लिए सब चीजें इजीली हो गई, आपने टैबलेट रखा, ये लापरवाही है, ये मैं मान रहा हूँ कि ये लापरवाही है, लेकिन उसको इस तरह से। बट आई थिंक इब्रार ने उस मायने में हरगिज नहीं कहा कि हम इब्रार को ये सुनाने लग जाएं भाई कि तुम्हारा तो बिल्लो एक था, फिर नच पजाबन नाचता, इस तरह बात करने मैं भी डिसएग्री करता हूँ। आप ये बात करते हैं तो फिर जुनैद जमशेद को भी करें कि भाई वो किस तरह सारा कुछ चेंज करके आ गए। नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, ये आप तुम गलत जा रहे हो ना। नहीं, इब्रार ने ये पॉइंट दिया ही नहीं कि आप वो साइड पे चले जाएं या ये साइड पे रखें जो लोगों ने उनको कंपेयर किया कि भाई तुमने भी तो ये सब किया तो तुम इस बारे में बात नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो। नहीं, उन्होंने बात सिर्फ इस चीज के ऊपर की। अच्छा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने किसी का देखा, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। दिल ना उम्मीद देखा था। हाँ, उसमें एक मौलवी साहब थे। वो किस तरह कहते हैं, बच्चियों को सिंड्रेला की तालीम ना कर पढ़ाओ। तो फिर तो वो भी गलत है। वो गलत है तो फिर इब्रार क्यों ठीक है? ना, इब्रार ने वो बात उस मायने में नहीं की ना। प्रॉब्लम ये है, हम उसे उस मायने, एक तो हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है कि अगर हमारे पास इंटरनेट एक्सेस है तो हमें ये लगना शुरू हो गया है कि भाई हमें तो बड़ा ओपिनियन देने का हक हो गया। आप अपना ओपिनियन लाजमी रखें, लेकिन उसको आगे देने से पहले एक दफा पहले पूरे मैटर के ऊपर रिसर्च कर लें। इब्रार इस तरह की बात क्यों करेंगे आपसे कि भाई पहले कलमा पढ़ाया जाता था, अब ये पढ़ा रहा, तो जमाना बड़ा खराब हो गया। प्रॉब्लम इज फॉरम ना। हाँ, आप जिस फॉरम पे खड़े हो ये बात कर रहे हो, आपको जेब देती है? गलत थी। इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है बात, तो गलत क्या है? ठीक है।
सो आई थिंक आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में इब्रार को नहीं करनी चाहिए थी। You don't support Ibrar? आई डोंट नो because क्योंकि यू लव इब्रार एंड इज एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट and plus तो आई Ibrar थिंक बहुत हमारे ड्रैग हो बहुत- गया है। हाँ ड्रैग हो गया प्लस इब्रार के कुछ सॉन्ग्स तो आगे चलते हैं। सो लास्ट जो टॉपिक है हाँ। वो एक बड़ा लॉन्ग वेटेड एक सीजन था जिसका बहुत सारा इंतजार हो रहा था मैसेज में। तो तुमने फॉलो किया उसको? बेसिकली हम बात करें मनी हाइस्ट की। सो मनी हाइस्ट का 5th सीजन इज मैंने 3 आउट। सीजन देखे थे। मुझे 2 अच्छे लगे। तीसरा जब मैंने देखना शुरू किया नहीं वो भी अच्छा था। कौन लोग हैं ये? नहीं बहुत अच्छा था, बहुत नहीं बहुत अच्छा। मैं गलत नहीं कह रहा, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। हॉलीवुड के काम से मैं बहुत कम कनेक्ट कर सकता हूँ, मतलब कि मेरे कनेक्शन नहीं बिल्ड होता। प्रोबेबली इंग्लिश में है ना इसलिए। नहीं इंग्लिश की बात नहीं है। हाँ जी नहीं आती अंग्रेजी, क्या हो गया यार, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मैं एक सच बता रहा हूँ, अंग्रेजी नहीं आती, प्रॉपर उर्दू नहीं आती, बकवास कर रहा है। प्रॉपर पंजाबी नहीं सारा आती, सीए से पूछे इसने उर्दू में किया। प्रॉपर मुझे वो भी नहीं आती। यार Psychic- मेरे लैंग्वेज का बड़ा बैरियर है। हाउ मेनी लैंग्वेज कैन यू स्पीक? टेल व्यूअर्स। इंग्लिश टूटी फूटी, उर्दू टूटी फूटी, पंजाबी टूटी फूटी, सराइकी टूटी फूटी, सब टूटी फूटी। मास्टर किसी में भी नहीं हूँ। मुझे मेरे 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 कज़न बड़ा मजाक उड़ाते हैं, इसको तो सराइकी भी नहीं आती, मम्मी डैडी सराइकी है, मम्मी डैडी। मैं कहीं फिट नहीं होता यार, मेरा कोई स्पेस नहीं है। फिट करना जरूरी होता है हर इंसान को कहीं ना कहीं। भेजो इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट। कोई है दोस्त? अच्छा खैर मनी सब बता दूं तुम्हें, दोस्त बना लो। ए मेरी बात सुनो, तुम्हें वो याद है वो एक दराज का ऐड आया था, लगा कोई मनी हाइस्ट टाइप कुछ आने लगा है पाकिस्तान में भी। हाँ जी, वो देखा फैसल तुमने? कुरैशी और उन सब का। हाँ मुझे वो याद आया इससे। तो सो बेसिकली मनी हाइस्ट का 5th सीजन आ गया है। तो आपने देख लिया? अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करें, पॉपकॉर्न्स खाएं और मनी हाइस्ट का 5th सीजन देखिए। मैंने आज देखना है, ये छोड़ता नहीं है मुझे, मैं जाऊंगा घर तो फिर देखूँ ना। लेकिन मैं सॉरी गाइस, मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया इस टॉपिक के ऊपर, तो क्योंकि मैं नहीं देखता हूँ। मैं आपको 1 सेकंड, ये थोड़ा सा जरा लंबा हो रहा है। जो गंदे सीजन इसने देख रखे हैं ना, शायद किसी ने देखे हो। टेल देम वो season नहीं, depressing आई नहीं। वांट टू टेल देम मोस्ट डिप्रेसिव सीजन ऑन नेटफ्लिक्स जो अवेलेबल है। अरसलान वो देखता है, देन ही कॉल्स मी, ठीक है, एंड ही टेल्स मी कि जी ऐसा तुम्हें पता है मैंने ये देखा है। और 3-4 दिन अरसलान को निकालना मुश्किल होता है उस सीजन में। नहीं सिर्फ एक ही सीजन था। अरसलान जब बर्बाद कर लेता है अपने आप को, फिर वो कहता है अब इसको भी रेकमेंड करो, अब इसको भी वो करो। कौन सा सीजन था वो जिसमें वो हैना बेकर वाला? जी 13 रीजंस व्हाई आई कांट वॉच दैट सीजन, टू डिप्रेसिंग भाई। टू आप ये देखें कि वो सीजन देखने के बाद मुझे लगा शायद हैना बेकर के सुसाइड में मेरा भी कोई अल्लाह पार्टिसिपेशन। माफ करे, चलो खैर कोई नहीं मैं वो सीजन देखता हूँ जो ट्रेंडिंग पे आते हैं। और आपको पता है ट्रेंडिंग पे क्या आता है? हम उनका नाम नहीं ले सकते, हम यहाँ नहीं पे। ले सकते। अच्छा, चलो ठीक है आगे चले। Sometimes इसके trending बाद में बड़ा खत्म होती है हमारी बातें बस यहीं तक हमारी बातें थी। अब हम बताते हैं वो नॉर्मल प्रोटोकॉल। हाँ क्या प्रोटोकॉल ये है, स्क्रीन व्यू कर लेने दो। स्क्रीन में यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पे लाइक का बटन अच्छा है, नीचे वेट कमेंट। गलत प्रैक्टिस। कंप्यूटर पे मैंने वीडियो देखी थी, सब्सक्राइब का बटन वहां होता है। एक रेड कलर का बटन है, उस पे घंटी नजर आ रही होगी, उस बटन को दबा दें ताकि वो घंटी हमारी मोबाइल में आती है, कंप्यूटर में नहीं आती। आती है, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। हाँ। उसके बाद लाइक कीजिए। हाँ। उसके कोई बाद भी सजेशन है कोई तो कमेंट suggestion है कीजिए। तो कमेंट कीजिए। हाँ। उसके फ्रेंड्स बाद- के साथ अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। शेयर कीजिए। आलम ऑनलाइन की एपिसोड 4 के साथ मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये वो सच्ची वो याद आया, वो मीरा का, वो मीरा कह रहा हूँ, रीमा का वो देखते थे तुम रमजान बोला? में। अस्सलाम वालेकुम भाई दी ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक। आज हम उसमें मीना मलिक। अरे मेरी बात सुनो, वीडियो एंड होने लगी है, एंड करो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐसा को मुझे नहीं प्लीज। थैंक एंड यू। इसी के साथ आज का एपिसोड जो है हमारा खत्म हुआ। आप अगर मजीद कुछ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए। हमारी अगर बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो वो भी हमें बताइए। और अगर कोई चीज़ आप चाहते हैं इम्प्रूव हो तो वो सजेशन आर ऑलवेज वेरी वेलकम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।